हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब कोई अच्छे होंगे, सब कोई बहुत फिट होंगे। दशहरा का समय चल रहा है। सभी लोग सप्तमी के बाद से दुर्गा माता की पट खुलने के बाद सभी लोग दर्शन किए होंगे। बहुत अच्छा, सबकी माता रानी की कृपा बनी रहे और सभी आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से सफलता पाएँ, ठीक ना। ये मेरी शुभकामनाएं हैं बाबू आप लोग की तरफ से। सभी को दशहरा का मतलब कि शुभ कामनाएं मेरी तरफ से, ठीक है। और आज हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं वो हिस्ट्री का मॉडल सेट क्वेश्चन, ठीक है बाबू। ये एक नया पब्लिश हुआ है, जो कि एक बुक है जो कि नया पब्लिश हुआ है। तो उससे हम जो कि कल हमने उसको मॉडल सेट देखा तो बहुत अच्छा हमको लगा, ठीक है। तो हमने उसका मॉडल सेट आप लोग को कराने जा रहे हैं अभी, जो कि आपके सेंटअप एग्जाम और एनुअल एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही हम आप लोग के लिए आगे एक बहुत बड़ा न्यूज़ लेकर आए हैं, ठीक ना। तो अभी आप लोगों को क्या है कि अभी आप लोग को एडमिट कार्ड जो है कि जारी हो चुका है, जो कि डमी एडमिट कार्ड आप लोग अपने कॉलेज में जाके प्राप्त कर सकते हैं उसे, ठीक है। और जो त्रुटि होगा बाबू उसे सुधार कर सकते हैं। मात्र 25 तारीख तक ही डेट है। एडमिट कार्ड में जो गलती है उसे सुधारने के लिए 25 तारीख तक ही डेट है। तो आप लोग 25 तारीख तक सुधार लीजिएगा। डमी एडमिट कार्ड आपके कॉलेज में जाके मिलेगा। कॉलेज में जाइएगा, पता कीजिएगा, जो गलती होगा उसे सुधारिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर शुरुआत करते हैं हम आप लोगों के सामने, जो कि हड़प्पा सभ्यता जो कि हम हिस्ट्री से लेके आए हैं, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जो भी हम लेके आए हैं। तो बस लास्ट तक बने रहिए, सेशन तक लास्ट बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर जरूर दीजिएगा। और जो बच्चे नहीं जुड़ पाए अभी तक, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी के पास ये पहुँचे। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, गांव गांव तक जो बच्चे हैं जो आर्ट्स का क्लास लिए हैं, आर्ट्स नहीं पढ़ते हैं, उनके पास भी ये वीडियो चला जाए, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक ना। पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना। क्या था? नगर योजना था, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर। ऑप्शन ए विल बी आंसर। जितने लोगों का आ रहा है उनका सही है, ठीक ना। ऑप्शन ए विल बी आंसर होगा, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था, ठीक है। ये देखिएगा, तो ये हो जाएगा वो ऑप्शन बी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी आंसर। व्यापारी के हाथों में था, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी आंसर। इसका जो शासन था वो व्यापारी के हाथों में था, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन था कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य कारण क्या था, ठीक है। तो वो एक चीज़ याद रखिएगा कि मुख्य कारण पूछ रहा है, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण पूछ रहा है, तो मुख्य कारण इसका था बाढ़, ठीक ना। इसका मुख्य कारण था बाढ़। लेकिन अगर आप लोग को मुख्य हटा दे, ठीक ना, अगर मुख्य हटा दे और फिर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था, तो ये हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, ठीक ना। क्योंकि पतन किससे होता है? बाह्य आक्रमण से, भूकंप से, बाढ़ से, उपरोक्त सभी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी विल बी आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुख्य पूछ रहा है, ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे यहाँ पे मुख्य कारण पूछ रहा है कि मेन कारण क्या था। तो मेन कारण बाढ़ था बाबू, ठीक ना। जैसे कि आप लोगों को पूछा जाता है ना कि 1857 की क्रांति का मेन कारण क्या था। 1857 की क्रांति का मेन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस था। लेकिन उसका और जैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि मेन कारण क्या था, तो 18 चर्बी वाला कारतूस था। तो उसी तरह इसका भी मेन कारण पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी। तो बाबू हमने कल पैड कोर्स में ये बताया था आप लोग को कि कल पैड कोर्स जो हम लिए थे उसमें बताया था कि ऑप्शन सी हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ठीक ना। तो 4 का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह मतलब कि गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ठीक ना। कहाँ से मिला है? तो वो लोथल से मिला है। ये सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन कल जो पढ़ा है पैड कोर्स में, वही सब क्वेश्चन इसमें देखिए पूछ रहा है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था। ये वो टकसाल लिखा हुआ है, ठीक ना। क्या? टकसाल। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था, ठीक ना। तो मौर्य काल में टकसाल का प्रधान पणाध्यक्ष होता था। कौन था? पणाध्यक्ष। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक ना। तो जिन लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट आंसर है, ठीक है। बाबू हम एक आप लोगों के लिए सबसे बड़ा न्यूज लेके आए हैं जो कि आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है।
हम लोग की तरफ से वो पैड कोर्स का आरंभ किया गया है, ठीक है। पैड कोर्स का आरंभ किया गया जिसमें आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ कराया जा रहा है, जो कि शुरुआत कर दिया गया है उसका। आप जिन लोगों को अगर एडमिशन लेना है इसमें तो व्हाट्सअप कॉल कीजिए 7369973124 पे कॉल कीजिए या एसएमएस कीजिए, ठीक ना। सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। और अगर आप पैड कोर्स लेते हैं, ओनली पैड कोर्स वाले, अगर आप पैड कोर्स लेते हैं तो आपको PDF मुफ्त में मिलेगा, ठीक ना। लेकिन जो कि मात्र 499 रुपये में पैड कोर्स कराया जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है बाबू, आजकल 500 में क्या मिल रहा है। टोटल कोर्स हम करा रहे हैं, लेक्चर वीडियो टोटल आप लोग को PDF वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग पैड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, जिन लोग कहीं कोचिंग कर रहे हैं पैड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि यदि आप केवल PDF लेना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है, ठीक ना। अगर आप केवल PDF लेना चाहते हैं सब, ठीक ना, तो 50 रुपये में आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट की दोनों का PDF हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक ना। ये मेरा नंबर है 7369733124, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, ठीक ना। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य वंश की बाबू राजधानी अगर हम बात करते हैं तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। कहाँ थी, पाटलिपुत्रा थी, ठीक है। कहाँ पे, पाटलिपुत्रा। ऑप्शन बी विल बी आंसर। अगर 8 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आपको, कि मौर्यकालीन राज्य कलिंग कहाँ स्थित था, ठीक ना। मौर्यकालीन राज्य के समय में जो कलिंग राज था वो कहाँ स्थित था, तो बाबू उड़ीसा में था। कहाँ पे, उड़ीसा में। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, ठीक ना। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, तो वो समाहर्ता आप लोग को राजकीय कर संग्रह अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं, राजकीय कर संग्रह अधिकारी होते हैं, ठीक ना। ये हमारे मौर्य प्रशासन में समाहर्ता होते थे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्य काल में ब्रह्मादेय क्या था, ठीक ना। ब्रह्मादेय का मतलब कि ब्राह्मणों को क्या दान में दिया जाता था मौर्य काल में, ठीक है। तो वो मौर्य काल में ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाता था वो था भूमि दिया जाता। क्या दिया जाता था, भूमि दान। क्या था, भूमि दान दिया जाता। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, ठीक है। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ, 11 का डी विल बी आंसर, श्रीलंका भेजा था। अब ये महेंद्र और संघमित्रा कौन था बाबू, तो ये महेंद्र और संघमित्रा अशोक के बेटे और बेटी थी, ठीक ना। बेटे और बेटी थे जो कि श्रीलंका गए हुए थे। ऑप्शन डी विल बी आंसर होगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देते हैं, ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं 12 नंबर पे, कि अशोक किस वंश का शासक था, ठीक है। अशोक किस वंश का शासक था, तो बाबू अशोक आप लोग को मौर्य वंश का शासक था, जो कि बता चुके हैं, ठीक ना। जो कि बता चुके हैं कि अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था, ठीक है। अब मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय शासक बिंदुसार और तृतीय आपका अशोक था, ठीक ना। तो मौर्य वंश का कौन था, अशोक किस वंश का था, मौर्य वंश का, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध बना था, ठीक ना। कि जब अशोक अशोक बहुत लड़ाकू था, इसने अपने 99 भाइयों को मार के ही राजा बना था, ठीक ना। ऐसा कहानी आप लोग को बताएंगे, अभी विश्वास नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था, तो अशोक बाबू हमको पता है कि उपगुप्त के प्रभाव में शायद बना हुआ था, ठीक है। उपगुप्त के प्रभाव में है कि बौद्ध बना हुआ था, ठीक है। अशोक उपगुप्त के प्रभाव में जो है कि बौद्ध बना हुआ था, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर 14 है कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी, ठीक ना। जो कलिंग राज था मौर्य काल में, उड़ीसा में जो कलिंग राज था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो बाबू उसकी राजधानी तोबली थी। कहाँ पे, तोबली। तोबली कहाँ थी, तोबली थी। कहाँ पे, तोबली थी। ऑप्शन सी विल बी आंसर। तो जिन लोगों का ऑप्शन सी आ रहा है उनका सही है। अब आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जिनको पैड कोर्स लेना है पैड कोर्स भी लीजिए, जिनको PDF लेना है PDF लीजिए। सब्जेक्टिव का आप लोग को बिल्कुल मतलब बहुत कम दामों में उपलब्ध है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था, ठीक है। तो आर्यभट्ट बाबू आप लोग को बता दें कि पाटलिपुत्र का निवासी था। कहाँ का, पाटलिपुत्र का निवासी था। ऑप्शन ए विल बी आंसर। आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र का निवासी था। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था, ठीक ना। भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था, तो बाबू भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा काल में हुआ था, ठीक ना। हड़प्पा काल क्या था, एक नगरीय सभ्यता था। तो यह सबसे पहले एक नगरीय सभ्यता था। तो यह क्या था,
सबसे नगरीकरण हुआ था, ठीक ना। तो इसी को बोलेंगे कि भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा काल में हुआ था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता खुद एक नगरीय सभ्यता था, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि गीता रहस्य किसकी रचना है, ठीक है। गीता रहस्य किसकी रचना है, ठीक है। तो बाबू गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की रचना है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की रचना है, ठीक है। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं, ठीक ना। गीता का जो महत्व है, गीता क्या है? हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक ना। तो गीता के महत्व पर किसने अपने विचार ग्रंथ किए हैं? तो ये देखिएगा महात्मा गांधी ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। विवेकानंद को तो खुद मतलब कि गीता के उपदेशक थे। बाल गंगाधर भी थे। तो ये उपयुक्त सभी, मैंने यहाँ पे तीनों कंडीशन जो है कि फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर, उपयुक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, ठीक ना। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो वो मनुस्मृति के रचयिता आपके बता दें आप लोगों की कौन थे। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा मनु थे। क्या थे? मनु। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो मनु थे। ऑप्शन डी विल बी आंसर। अब ये मनुस्मृति क्या हुआ? तो मनुस्मृति एक बुक है, एक बुक का नाम है जिसमें मतलब कि राजनीतिक चलाया जाता है, जैसे मतलब कि राजनीति किया जाता है, देश चलाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को इस्लाम धर्म में कुरान है, जैसे कि कहीं पे सीरिया जो कानून होता है इस्लाम कंट्री में जो लागू होता है। तो अगर भारत में अगर धर्म निरपेक्ष नहीं होता, एक धर्म अगर होता, केवल हिंदू धर्म का ही राज चलता, तो भारत में ही मनुस्मृति लागू होता। लेकिन मनुस्मृति से क्या होता है कि जो छोटे कास्ट के जो लोग होते हैं, ठीक ना, उनको दबाया जाता है, उस छुआछूत की भेदभावना ये सब सारा रहता है, ठीक ना। मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह किया गया है, जिसमें से 4 प्रकार के विवाहों को बहुत अच्छा से माना गया है, ठीक ना। लेकिन हमारे जो अभी जो कंडीशन जो चल रहा है, जो मॉडर्न जो इंडिया चल रहा है, इसमें वो विवाह शुभ नहीं है, मतलब कि चलिए आगे आगे आते हैं, आप लोगों को सब्जेक्ट में बताएंगे ये सब, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि महाभारत की रचना किसने की थी। तो नहीं, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना बाबू वेद व्यास ने किया था। किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? वेद व्यास ने किया था। अगर क्वेश्चन ये कर दे कि रामायण का आविष्कार किसने, सॉरी रामायण का जो कि लेखक किसने, कौन थे? तो वो थे वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि, ठीक है। अगर रामचरितमानस का पूछे तो तुलसीदास, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, ठीक ना। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? आपको 21 नंबर प्रश्न देखिएगा कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, ठीक ना। तो प्राचीन भारत के वो महाकाव्य का आपका नाम हो जाएगा, ठीक ना, कि रामायण और महाभारत है, ठीक ना। क्या थे? रामायण और महाभारत। रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी लिखे थे। महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास लिखे थे, ठीक ना। अगर विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ पूछे बाबू, ठीक ना, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ तो हो जाएगा महाभारत, ठीक ना। विश्व का सबसे बड़ा काव्य महाभारत, ठीक है। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? अभी हमने बताया था कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। कितने? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया, ठीक ना। 23 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है, ठीक ना। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो आप लोग का 23 का हो जाएगा बी विल बी आंसर, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक ना। क्या हो जाएगा? धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा। बुद्ध का सारनाथ में जो दिया गया जो प्रथम उपदेश है उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है, ठीक ना। त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? तो त्रिपिटक में आप लोग बता दें कि सुत्त पिटक भी आता है, विनय पिटक भी आता है, अधीम पिटक भी आता है। मतलब कि तीनों कंडीशन जब फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि इनमें कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ठीक ना। इनमें कौन जो है कि बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ठीक ना। तो हमको बताया कि 25 का आपका हो जाएगा आनंद जो थे वो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। कौन? आनंद। ऑप्शन डी विल बी आंसर। ये क्या होते? बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था? हमारे कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 26 का हो जाएगा बी विल बी, कनिष्क का, ठीक ना। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था? तो कनिष्क के। आप लोग को बता दे बाबू कि बौद्ध धर्म का विभाजन 3 भाग में हुआ था, एक हीनयान, एक महायान, एक वर्ज्ययान, ठीक ना। लेकिन कनिष्क के शासनकाल में अभी तक ये 2 भाग में ही बटा हुआ था, एक हीनयान एक महायान। हीनयान जो था वो मूर्ति पूजा को नहीं मानता था, महायान था वो मूर्ति पूजा को मानता था, ठीक ना। और जो वर्ज्ययान था वो सब कुछ को मानता था, ठीक है। मतलब कि मांस, मदिरा, लड़की वगैरह, मतलब सब कुछ
जैसे बौद्ध धर्म में ये नियम था, बौद्ध धर्म में, कि आप दारू नहीं पी सकते हैं, आप का सेवन नहीं, मदिरा का सेवन नहीं कर सकते हैं, मांस का सेवन नहीं कर सकते हैं, और बौद्ध संघ में औरतें और लड़कियां शामिल नहीं हो सकती है। लेकिन वज्रयान जब आया, टूट के बौद्ध धर्म के विभाजन हुआ, जब वज्रयान आया तो वज्रयान सब करने लगा, मदिरा भी पीने लगा, मांस भी खाने लगा, और लड़कियों और औरतों को भी शामिल करने लगा। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का नष्ट हो गया। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। ठीक ना, बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। 27 नंबर क्वेश्चन तो डी हो जाएगा, महाभिनिषिक्रम। क्या हो जाएगा, महाभिनिषिक्रम हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बाबू कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो 28 का हो जाएगा कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाए, ये सारनाथ में किया था। कहाँ पे, सारनाथ में। ओ बाबू एक बात बोले, ये क्या है ना कि मेरे रूम के पास में ये मतलब कि दुर्गा पूजा चल रहा है। ठीक ना, जिससे गाना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है हम लोगों को क्लास लेते वक्त। ठीक है, तो हमको लगता है कि 1-2 दिन क्लास तो वेट ही करना पड़ेगा हमको। ये सुबह वाला क्लास तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा, बनाना तो छोड़ना पड़ेगा। आखिर दशहरा का छुट्टी तो मनाना ही पड़ेगा ना। पूरा हल्ला पूरा मतलब कि हो रहा है, पूरा गाना वगैरह कुल बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अरे धर्म है, सबका अपना भी धर्म है, पूजा पाठ करना चाहिए हम लोगों को। चलिए आते हैं, आप लोग भी दशहरा मनाइए, हम लोग भी मना रहे हैं इधर। ठीक ना, टोटल पटना घूम लिए हम लोग कल ही रात भर में। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। ठीक ना, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। ठीक ना, तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में किया था। ठीक है, तो बता दिए थे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। कितने, 4 भागों में बांटा गया है। हमने आप लोगों को बता रखा है कि पोलज भूमि, छच्छर भूमि, बंजर भूमि और उपज भूमि। ठीक ना, 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, 30 पे ध्यान देते हैं। 30 नंबर पे कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अबुल फजल ने किया था। 30 का हो जाएगा डी विल बी आंसर। क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा डी विल बी आंसर। आप लोगों के साथ तो बहुत गड़बड़ हो गया। ठीक ना, आप जैसे ही दशहरा आया, दशहरा सबको ही आया, चल अच्छा से। आप 12th क्लास के बच्चे क्या सोचे होंगे जिनका एग्जाम है 2022 में, सेंटअप का भी एग्जाम है, सोचेंगे यार दशहरा बहुत अच्छा से मनाएंगे। जैसे दशहरा आया, जैसे सप्तमी आने वाला था, षष्ठी को क्या हुआ कि आप लोग का एडमिट कार्ड आ गया। अब लड़कों को टेंशन हो गया, यार एडमिट कार्ड आ गया है, अब पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, मौज मस्ती करेंगे कि मेला जाएंगे कि क्या करेंगे। आप लोग के साथ तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग तैयारी में लगे रहिए, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है किसी चीज़ से। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया था। ठीक ना, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया था। तो तब अबू कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऑप्शन बी विल बी आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। 33 नंबर ये आपका क्वेश्चन है बाबू। तो आपको हो जाएगा कि अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रथा का शुरुआत अकबर ने किया था। ठीक ना, 34 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है। जब्ती प्रथा किसकी देन है, जब्ती। तो आप लोगों को बता दें कि 34 का हो जाएगा ए, टोडरमल ने जब्ती प्रथा शुरुआत किया था। ठीक ना, जब्ती प्रथा शुरुआत किया था। ये जब्ती प्रथा क्या है, मतलब कि ये टैक्स लेने का एक प्रथा था, टैक्स लेने का। ठीक है, भूमि से टैक्स लेने का। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक ना, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा डी विल बी आंसर, सिकंदरा है। कहाँ पे, डी विल बी आंसर सिकंदरा है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 36 का हो जाएगा डी विल बी आंसर। ठीक ना, अमरकोटा में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमरकोटा में हुआ था। और अब यही अकबर है जो कि 13.5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ चुका था 1556 ईस्वी में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू हार चुका था। ठीक ना, ऐसा कहा जाता है कि हेमू हारा नहीं था। ठीक ना, लेकिन उसके आंख में तीर लग गया जिसके कारण वो हार गया, लेकिन हेमू हारने वाला नहीं था। उस हेमू तो अकबर को हरा चुका था उसी युद्ध में। अकबर को ऐसा लग गया था कि हम ये युद्ध हार गए, अब दिल्ली पर हमारा शासन नहीं हो पाएगा दोबारा। लेकिन एक होता है ना कि
चलिए भगवान भरोसे कितना भाग्य तेज था तो ये काम हो गया। उसके हेमू की आंख में तीर लगा और बेचारा हेमू वहीं पे गिर गया, ठीक है, जिसके चलते मुगलों का शासन फिर हमारे देश पर हो गया, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो हमको लगता है कि अकबर ही होगा, ठीक ना। तो 37 का क्या हो जाएगा? ए विल बी आंसर अकबर। अकबर ने क्या था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो 38 का हमारा बाबू आपको लगता है कि हो जाएगा 38 का बी विल बी आंसर अकबर, ठीक ना। 38 का क्या हो जाएगा? बी। फतेहपुर सीकरी राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा को शुरुआत किया था, ठीक ना। किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा को शुरुआत किया था? तो वो था अकबर। कौन था? अकबर। ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक ना। संगीत पर ही प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो बाबू औरंगजेब। औरंगजेब जो था कि संगीत पर ही प्रतिबंध लगा दिया था, मतलब कि गीत गा नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा समाजवादी पार्टी में होता है बाबू, ठीक ना। चलिए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, ठीक ना। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? 41 नंबर तो हो जाएगा वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे? विजयनगर। ऑप्शन डी विल बी आंसर। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी कौन था, ठीक ना। विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो विजयनगर के यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी हमको लगता है निकोलो कोंटिन होना चाहिए, ठीक ना। यस बाबू, निकोलो कोंटिन। ऑप्शन ए विल बी आंसर। 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, सारे लोग आंसर दीजिएगा कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया, ठीक ना। यूनेस्को क्या है बाबू? यूनेस्को अमेरिका पूरे विश्व का संस्था है जो कि अमेरिका के में चलता है, ठीक ना। ये क्या करता है कि जितने भी विश्व के टोटल विरासत है, विश्व का जो पुरानी वस्तु है उसको संरक्षित रखने के लिए वो क्या है कि मतलब कि फंडिंग करता रहता है देश को, उसको अपने स्थान में जोड़ लेता है। तो हम्पी को कब जोड़ा था? 43 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 1986 ईस्वी में जोड़ा था। क्या? 1986 ईस्वी में जोड़ा था। ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी बाबू हमको बता दें कि हम्पी ही थी। 44 का बिद्दर था, सॉरी बिद्दर था, ठीक ना। क्या था? बिद्दर था। ऑप्शन बी विल बी आंसर, बिद्दर था, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि तालीकोटा या राक्षस तंडी का युद्ध कब हुआ था, ठीक ना। तालीकोटा या राक्षस तंडी का युद्ध कब हुआ था? तो बाबू 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा या तंडी का युद्ध, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर के सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता है, ठीक ना। सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तीनों केंद्र को वो खानका कहते हैं। क्या? खानका कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। एक बार बाबू हम फिर आप लोग को रिमाइंड कर देते हैं कि यहाँ पे हम लोग के द्वारा पैड कोर्स जो कि शुरू किया गया है, ठीक ना। सारे बच्चों के लिए पैड कोर्स शुरू किया गया है, तो सारा के शुभ अवसर पे, ठीक ना। और पैड कोर्स शुरू भी है, तो जो आप लोग को अगर लेना है जिसमें आप लोग को सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक ना। जिसमें आप लोग को अगर आप लोग पैड कोर्स लेते हैं, ठीक ना, अगर आप लोग पैड कोर्स हम लोग से लेते हैं तो आप लोग को PDF जो है कि बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा, ठीक ना। बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा बाबू अगर पैड कोर्स लेते हैं तो। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, पैड कोर्स नहीं ले पाए हैं, नहीं लेंगे, तो आपको PDF मिलेगा जो कि मात्र 50 रुपये में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। तो अगर पैड कोर्स लेते हैं तो ये फ्री में मिलेगा, अगर पैड कोर्स नहीं लेते हैं तो इसका जो है कि चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आप लोग देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए, अब एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो आप लोग को क्या करना है, एडमिट कार्ड भी आ गया, तो आप लोग को तैयारी में लग जाना है अगर अच्छा रैंक लाना है तो, ठीक है। हम आते हैं, फिर से आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 47 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक ना, कि सूफी संत के परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता था, ठीक ना। गुरु को क्या कहा जाता था? गुरु को क्या कहा जाता? 46 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 47 नंबर क्वेश्चन है। तो 47 का बाबू हो जाएगा ए, पीर कहते थे, ठीक ना। क्या कहते थे? पीर कहते थे। और चेला को क्या कहते थे? चेला को मुरीद कहते थे, ठीक है। चलिए तो 47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो शिष्य को मुरीद कहा जाता था। क्या? शिष्य को मुरीद कहा जाता था, ठीक ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, ठीक ना।
भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक ना, कि किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? वाह क्या बात है, पटना आ गया, पटना में ही हम रहते हैं, पटना का ही नाम आ गया। ठीक ना, कि किस गुरु का जन्म जो कि पटना में हुआ था? पटना में किस गुरु का जो है कि जन्म हुआ था? तो वो थे बाबू आपके गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह, ये सिख के 10वें गुरु थे। ठीक ना, तो बाबू आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सारे चीज़। ठीक ना, और ये सब तैयारी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी है, आप लोग बढ़िया से कीजिए। आइए आज के हम आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक ना, टॉप 50 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक ना, जो है कि हम टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। ठीक ना, तो आप लोगों को क्या करना है बाबू, आप लोगों को आपका पैड कोर्स भी ले लीजिए। ठीक ना, या फिर जो लोग कहीं कोचिंग कर रहे हैं और आप PDF ले सकते हैं, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए। ठीक ना, या फिर व्हाट्सअप कर लीजिए। और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक ना, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें। ठीक ना, सब चीज़ आप लोग को बता दिए हैं हम। ठीक ना, सब चीज़ हमने बता दिया, आप लोगों को सब कुछ बता रखा है। तो थैंक यू सो मच। ठीक ना, चलते हैं, बाय।